एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद मुझसे मेरा माल ले लेता है। और थोड़ी देर बाद उसका वालिद बूढ़ा ज़ईफ वालिद हाथ में लाठी पकड़े हुए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता हुजूर की बारगाह में आ गया। बड़ी मुश्किल से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, दरियाफ्त किया कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी शिकायत लेकर आया है कि मेरा बाप मेरा माल ले लेता है। उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े ने, उस वालिद ने बड़ी दिलदोज बातें की। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त था जब ये मेरा बेटा कमजोर था और छोटा था, सगीर था, और मैं उस वक्त कवि था, कबीर भी था, बड़ा भी था, मजबूत था, तवाना था। मैं इसके लिए जाता था मेहनत करने, सारा दिन मेहनत करके खून पसीना करके रोजी कमा कर घर आता तो ये मेरे पैसे भी निकाल लेता था। मैंने तो ऐसे कभी नहीं इसको कहा, मैंने तो कभी इससे सवाल नहीं किया, या रसूलल्लाह अब ये बड़ा हो गया है, ये कबीर है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास माल भी है, और या रसूलल्लाह अब मैं कमजोर हूं, अब मैं उस जगह पे चला गया हूं जहां किसी दिन ये था। अब ये मुझसे सवाल करता है कि मेरा बाप मुझसे माल लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़े बाप की बात सुनकर ज़ारो कितार रोने लगे। सरकार दो आलम ज़ारो कितार रोने लगे और फैसला क्या सुनाया? सुनो सरकार का फैसला, सुनो मेरे आका करीम का फैसला। फरमाया, ऐ फरजंद, इस बूढ़े शख्स के बेटे, तेरा सब कुछ तेरे बाप का। ये है वालिद की शान कि हुजूर ने फरमाया कि तेरा सब कुछ तेरे बाप का। इसलिए माँ बाप का अदब किया करें, उनकी बड़ी शान है, और कभी भूल कर भी अपने माँ बाप को नाराज न करें, भूल कर भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान नूह आया था ना, तूफान नूह, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान थम गया तो आप कश्ती से निकलकर धूप में लेट गए, तो हवा की वजह से आपके जिस्म से कपड़ा इधर उधर हो गया, जिस्म नंगा हो गया। तो आपके 3 बेटे खड़े हुए थे, एक का नाम था हाम, एक का नाम था साम और एक का नाम था याफस। ये 3 बेटे खड़े हुए थे। हाम ने जब देखा ना अपने बाप को, हवा की वजह से कपड़ा साइड पे हो गया, तो हाम हंसने लगा, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात नापसंद आई। हाम हंसने लग गया, और जब साम और याफस ने देखा तो उन्होंने फटाफट अपने बाप पर कपड़ा डाल दिया, क्योंकि बाप तो सो रहा है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आंख खुली, उनको पता चला, तो उनको दिल में तकलीफ हुई, तो उनके दिल से ना थोड़ी सी बद्दुआ निकल गई हाम के लिए, हाम के लिए बद्दुआ निकल गई। उस बद्दुआ का ये असर हुआ कि हाम का सारा रंग स्याह हो गया। ये बाप की शान बयान कर रहा, हाम का रंग स्याह हो गया, स्याह फाम हबशी। और ये जितने भी हबशी हैं ये हाम की नस्ल के हैं। ये बंदे के ज़हन में आता है ना कि ये काले क्यों हो गए, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ लगी थी हाम को। और उसकी आगे आप देखें, नहुसत देखें कि वो बद्दुआ ना सिर्फ हाम को लगी बल्कि उसकी आने वाली सारी नस्ल को क़यामत तक। क्यों भला? कि बाप की बेअदबी कर दी, बाप की बेअदबी कर दी। इसलिए माँ बाप की बेअदबी से बचें, और कहीं गलती से भूल कर भी ऐसा कोई काम न कर बैठें कि तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो जाए।